आज की ये जो स्पेशल वीडियो है जो मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, ये एक हिस्टोरिकल बेस्ट सीरियल पे है जो कि जोधा अकबर के नाम से 2013 में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। अगर आप 2013 बैच के हो तो आई एम श्योर आपने ये सीरियल ज़रूर देखा रहा होगा। और ये मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जी टीवी का वन ऑफ द मोस्ट व्यूड सीरियल था। एक्चुअली इसको हर एज ग्रुप के लोग देखा करते थे। इनकी जो तकरार थी, जो हेटफुल स्टोरी था, वेल अगर ये स्टोरी आपने नाम से ही पता कर लिया होगा कि किस पे था। ये एक्चुअली पॉलिटिकल यूनियन बिटवीन राजपूत क्वीन जोधा बाई एंड अकबर के बीच में था, जो कि उनकी जो लड़ाई थी शुरुआत में और जो कि एंड होते होते एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं, लव करने लगते हैं। जो ये जर्नी थी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग थी। अगर मैं कहूँ तो अगर आप आज भी इन सीरियल को जाके दोबारा देखोगे तो आप इनके शुरुआत के 1-1.5 साल वाले जो भी एपिसोड थे उसके तो आप फ़ैन हो जाने वाले हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी मैं आपको 2-3 खुलासे करने वाली हूँ कि आखिर इस सेट पे क्या प्रॉब्लम हुआ था कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जो भी क्रू मेंबर्स थे वो छोड़ के चले गए थे सेट को। इसके अलावा भी आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जोधा फ्रेम परिणीति ने क्यों एलिगेशन लगाया था अपने ही डायरेक्टर पर। वेल ये सारे के सारे खुलासे मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन कर देती हूँ इन दोनों मेन लीड की। तो जो जोधा का प्ले किया था वो परिणीति शर्मा उनका रियल लाइफ में नेम है। 15 मई 1987 इन इंदौर उनका बॉर्न है। जोधा अकबर के पहले भी उन्होंने कुछ सीरियल्स में काम कर लिया था, जैसे कि तेरे मेरे सपने इन 2010 इन स्टार प्लस, रुक जाना नहीं 2011 में। पर इन सब से उनको वो नेम ऑफ फेम नहीं मिला था जो कि जोधा अकबर को करने के बाद हुआ था। वैसे तो जोधा अकबर 2013 टू 2015 के राउंड चला था और इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी मेन लीड की वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि बच्चे से लेके बूढ़े तक इस सीरियल को देखा करते थे। लिटरली हर घर में ये सीरियल देखा जाया करता था। पर जो इक्वेशन थे दोनों मेन लीड में, ऐसा कहा जाता था और कुछ आर्टिकल्स में ऐसे खबरें भी आई थी कि ये दोनों एक दूसरे से एक्टिंग के अलावा ऑफ सेट एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। कुछ का तो ये भी कहना था कि रजत उर्फ अकबर भी इस तरीके से रिएक्ट करते थे, वो इंटरव्यू देना नहीं पसंद किया करते थे। मे बी उनको इसीलिए बहुत ज़्यादा रूड साउंड किया जाता था क्योंकि ये हिस्टोरिकल बेस्ड पे था तो उनका कैरेक्टर भी कुछ सीरियस टाइप का था। वेयर एज अगर जोधा का देखा जाए तो वो कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा सॉलिड था, बट एज अ फीमेल लीड उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से पर्दे पे उतारा था। अगर आप जोधा को देखते हो तो ऑफकोर्स आप इन दोनों को ज़रूर देखो, इस सीरियल में काफ़ी अच्छा था। पर ये जो बॉन्डिंग थी सैडली ऑफ स्क्रीन नहीं थी। वेयर एज अगर आप रजत तोकस की बात करें तो 19 जुलाई 1991 में ही वॉज बॉर्न और उन्होंने अपना डेब्यू किया था साई बाबा 2005 में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारा चाइल्ड एक्टर बन के काम किया है यंग पृथ्वीराज चौहान में धरती की वीर से। बट इनको भी वो नेम और फेम आप कह सकते हो कि जोधा अकबर के बाद बहुत इमेंस अमाउंट में मिला। बट क्योंकि रजत एक इंट्रोवर्ट थे तो कुछ लोगों का कहना था इसके वजह से वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते थे और इसीलिए एक इमेज उनका पर्सोना बन गया था कि ही इज़ अ रूड काइंड ऑफ अ गाय, और उसी तरह के किरदार भी वो निभाते थे जो कि अकबर में भी स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो ही वॉज़ वेरी रूड एज अ पर्सन। तो कहीं ना कहीं उनकी ये इमेज बन गई थी जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन आप कह सकते हो कि लोगों के माइंड में ये बन गया था कि ही इज़ नॉट अ जेन्युइन गाय, ही इज़ अ रूड काइंड ऑफ अ गाय। तो बट ये भी कहा जा सकता है कि ये एक इंट्रोवर्ट का नेचर होता है कि वो एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। मे बी ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि गलत फहमी था। बट ऑन दी अदर हैंड एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि जो डायरेक्टर थे जोधा अकबर के, उनके ऊपर परिणीति ने ये तरह का इल्ज़ाम लगाया था कि वो असॉल्ट कर रहे हैं उनको फिजिकली भी। परिणीति के प्रेजेंट होते हुए भी सेट पे डायरेक्टर उनके बॉडी डबल का यूज़ करते हैं। तो बॉडी डबल का यूज़ करते ये होता है कि अगर आप सेट पे हो भी तो आपके प्रेजेंट में जो आपका काम होता है वो आपका बॉडी डबल करता है। यूजुअली बॉलीवुड में ये स्टंट्स वगैरह के दौरान होते हैं। तो इसके दौरान ये होता है कि जो भी स्टंट को पे किया जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट एक्चुअली बॉडी डबल को, वो एक्चुअली आपके अमाउंट से कट की किया जाता है जो कि मेन लीड एक्टर थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि उनको फाइनेंशियली भी लॉस होता था और ये कुछ तरीके से बहुत ज़्यादा दिमागी प्रेशर भी होता था कि आप अवेलेबल हो, स्टिल आपकी जगह पे किसी बॉडी डबल को यूज़ किया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। इससे अलावा भी और एक जो कैरेक्टर थी जोधा अकबर में भी, क्योंकि वो मेन लीड नहीं थी तो कहा जा सकता है कि एंड आते आते उन्होंने डायरेक्टर के सामने हार मान ली और उन्होंने वो शो क्विट कर दिया। उस शो में वो उनकी सिस्टर का रोल प्ले कर रही थी। इसके अलावा भी कहा जाता है कि डायरेक्टर का ये जो बिहेवियर था वो टुवर्ड एवरी क्रू मेंबर जो भी और एक्टर थे सबके लिए उनका यही था कि अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हो तो वो आपका जीना हराम कर देते हैं, आपके लिए बॉडी डबल यूज़ करते हैं, आपको काम नहीं देते हैं। तो काइंड ऑफ वो एक
टॉर्चर करते थे थ्रू बॉयकट, जो एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि वो हार मान गई और उन्होंने लास्ट में क्विट कर लिया, क्योंकि ऑफकोर्स वो मेन लीड नहीं थी तो ईज़िली उनको बदला जा सकता था। बट वही मेन लीड जो जोधा थी, इनके लिए इतना ज़्यादा ईजी नहीं था, और वो क्योंकि एकता कपूर के काफ़ी क्लोज भी थी, तो लास्ट में ये हुआ कि ये जो डायरेक्टर थे वही चेंज हुए, ना कि एक्ट्रेस चेंज हुई। तो समहाउ ये सब चीज़ें भी देखने को मिलता है टीवी इंडस्ट्री में। इस केस में ये कहा जा सकता है कि परिणीति वॉज लकी, क्योंकि वो एकता के अगर इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होती तो एंड अप यही रिजल्ट होता कि उनको भी ये शो क्विट करना पड़ता, क्योंकि इस तरीके के लोग ऑलवेज़ आप देखोगे तो इंडस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है कि वो किस तरीके से अपना ओवर पावर शो करते हैं। वेल, मुझे एक सीरियल भी याद है जिसमें कि यही क्लिप वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो डायरेक्टर्स होते हैं वो खुद को इतना ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ही वहाँ के मालिक वगैरह है, और सेट पे जितने भी अदर एक्ट्रेस या क्रू मेंबर्स होते हैं उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बल्कि उनको इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो एक अगली सीन बन जाता है वर्क प्लेस। और इस तरीके टॉक्सिक वर्क प्लेस पे काम करना तो दूर की बात है, लोग रहने का भी नहीं सोच सकते। अगर मैं अनदर एग्जांपल दूँ तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आपको याद ही होगा कि किस तरीके से उसके एक बाय एक करके एक्टर्स सामने आते गए और बताते गए कि वहाँ का जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है फॉर द एक्टर्स, क्योंकि वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि वही उस शो के सारे कर्ता धरते हैं। क्योंकि देखा जाए तो कोई भी एक शो या मूवी बनने में एक इंसान से बिल्कुल नहीं बन सकता है। यहाँ पे हर एक लोगों का एक अपना रोल होता है, वो अपने रोल को अच्छे से निभाते हैं तभी जाके कहीं पे कोई भी एक शो हिट होता है। वैर अगर इस शो की बात करें तो ये 2015 में ख़त्म हो चुका था। इसलिए ख़त्म हुआ था क्योंकि जो अनारकली और सलीम की लव स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को उस तरीके से इम्प्रेस नहीं कर पाई जिस तरीके से जोधा अकबर का हुआ था। सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज़ गाइज। होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आपने जोधा अकबर देखा है कभी, मूवीज़ वाली नहीं सीरियल की बात कर रही हूँ। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।